हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आपको डेथ ऑफ पार्टनर अच्छे से समझ में आ रहा है। जो पहले बार वीडियो देख रहा है प्लीज डेथ ऑफ पार्टनर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, देन प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए एंड देन ये वीडियो देखिए। सो टुडे विल सी प्रॉब्लम नंबर 2. So let's start. This is problem. Rahul, Rohit and Ramesh are the partner and their sharing ratio 3:2:1. Their balance sheet is given 31st March 2017. मतलब इनका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो गया? 31st March 2017. This is the balance sheet. Now on 1st October, देखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. रमेश डाइड एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट. रमेश की डेथ हो चुकी है 1st October 17. देखो अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म हो गया था और अप्रैल से न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट था. तो रमेश जो है वो अप्रैल में था, देन अप्रैल मई में, देन जून में भी था वो, जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर. सी आपको समझ में आ रही है शायद, हैंडराइटिंग मेरी अगस्त है. ओके सो कितने, देखो सितंबर, अक्टूबर, 1st October को ही उनकी डेथ हो गई है. ठीक है, रमेश की 1st October को ही डेथ हो गई है तो अक्टूबर मंथ तो हम नहीं कंसिडर करेंगे. सो कितने मंथ्स रमेश वो फर्म में था? 1 2 3 4 5 6. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ठीक है, तो 6 months रमेश फर्म में क्या था? एज अ पार्टनर बोल के था. तो देखते हैं हमें क्या क्या एडजस्टमेंट है. आरडीडी मेंटेन 5%, सो पुट अ टिक मार्क ऑन डेटर्स. प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट वैल्यूड. ओके, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड. देन प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था 1,80,000 उनका प्रॉफिट था लास्ट ईयर का. तो ये साल भी 6 months ही हो गए, अभी तक फाइनल अकाउंट बना ही नहीं है. तो प्रॉफिट एंड लॉस तो फाइंड आउट किया नहीं, तो उन्होंने एस्टिमेटेड अंदाज लगाया कि ये साल हमें 1,20,000 होगा और यही हमको बेस लेना है और रमेश का शेयर उसे देना है. ठीक है, देन गुडविल वी नीड टू कैलकुलेट. रमेश शेयर इट वाज गिवन टू हिम. ऑफ कोर्स गुडविल में भी तो उसका हक है क्योंकि इतने सालों साल उसने भी मेहनत की है अपना नाम बनाने के लिए, फर्म का नाम बनाने के लिए. गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द फर्म. तो ये गुडविल जो कैलकुलेट होगा उस पे भी रमेश का हक है, तो ये भी हमें उसे देना है. सैलरी, देखो सैलरी भी वो रमेश विड्रॉ करता था तो ये भी हमें पे करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है. ड्राइंग भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करना है. देन ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 5,000 पर मंथ. देखो ये परफेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें सब इंक्लूड है. मतलब मैं कहूंगी कि अगर डेथ ऑफ पार्टनर आपको करना है तो ये प्रॉब्लम आप 5 times सॉल्व करो. सब कुछ कवर किया है. देखो उन्होंने गुडविल भी कैलकुलेशन के लिए कहा है, देन एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन ड्राइंग भी बोला है, सैलरी भी बोला है, एवरीथिंग इज कवर्ड. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर. तो यह 5 times, मिनिमम 5 times कर जाओ तो बाकी का ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट दे सेड, प्रिपेयर्ड रमेश कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर. अब ध्यान से देखना है उन्होंने प्रिपेयर करने क्या बोला है, रमेश कैपिटल. और क्या बोला है, गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल. सो सी उन्होंने ये भी बोला है कि वर्किंग नोट भी आपको बनानी है. जब वो स्पेसिफाई करते हैं, ध्यान से सुनो, जब वो स्पेसिफाई करते हैं कि आपको क्या क्या करना है, दैट मीन्स ये दो चीजों को मार्क्स है. वर्किंग नोट को भी मार्क्स हो गया आपको और रमेश कैपिटल को भी. तो यहाँ आपको आपको बैलेंस शीट वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करनी है, डायरेक्टली रमेश कैपिटल ड्रॉ करना है. लेकिन लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ करके रखा है. सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसे आया कि प्रिपेयर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे ओपन करना है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये है, देखो आपको सिर्फ ये करना है. रमेश कैपिटल 3,41,000 ये उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया है आंसर का, बट यहाँ पे मैंने आपको सब क्या अकाउंट ओपन करके बताए हैं. ठीक है, तो अगर उन्होंने सिर्फ उतना ही पूछा तो उतना ही करो, लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि प्रॉफिट एंड लॉस भी करो, पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट ओपन करो एंड द बैलेंस शीट भी करो, तो मैंने वो भी सिखाया है. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट. जिसको एडजस्टमेंट है राइट इनर कॉलम, रेस्ट आर आउटर कॉलम. देखो लॉरी को कोई नहीं है एडजस्टमेंट. सी हियर
अंडरस्टूड? तो ये समझ में आया है? जिसको एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में लिखो, जिसको नहीं है वो आउटर कॉलम में लिखो. नाउ विल मूव टू द लायबिलिटी, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स. देखो क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट दी है, सो इनर कॉलम बिल्स पेबल 7000. आई होप आपको समझ में आया. सो दिस इज डन एंड दिस इज ऑल्सो डन. नाउ व्हाट लेफ्ट, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये अभी तक बाकी है. जनरल रिजर्व. नाउ व्हाट लेफ्ट, जनरल रिजर्व लेफ्ट एंड दिस इज अ कैपिटल. सो ये भी हमें किधर लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. और जनरल रिजर्व भी एज यूजुअल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, जैसे हमने एडमिशन में किया था, रिटायरमेंट में किया था. तो ये भी जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स. तो ये दोनों आइटम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के विच साइड, क्रेडिट साइड. क्योंकि मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि लायबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड डिनोट करती है एंड एसेट ऑलवेज शो डेबिट साइड. ओके, सो सी हियर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय जनरल रिजर्व. उनका रेशियो दिया है 3:2:1. वो हिसाब से हमें 96,000 डिवाइड करते हैं. सो आई होप आपको पोस्टिंग समझ में आई. सो दिस इज डन. नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दी है, आरडीडी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स. तो चलो डेटर्स पे 5% मेंटेन करो. सो इट कम्स 5000, सो 95,000. नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट. तो वन इफेक्ट तो हो गया. अब सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, उसके पहले थोड़ा प्रीवियस बैलेंस शीट पे नजर देखो. देखो कितना था आरडीडी, एक्चुअली 10,000. मतलब लास्ट ईयर उनको ऐसे लगा कि मे बी आरडी मतलब जो प्रोविजन है वो 10,000 होगी, लेकिन लक अच्छा था तो ये साल पता चला कि नहीं, ओनली 5%. सो देखो 10,000 के बजाय सिर्फ 5,000 हमने माइनस किया. सो 5,000 बचे ना आपके. सो 5,000 इज इनकम फॉर द फर्म. देखो प्रीवियसली 10,000 था बट नाउ 5,000, सो इट्स 5,000. अंडरस्टूड? आरडीडी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया था कि एज्यूम करो आप पार्टी में जा रहे हो और मम्मी ने आपको 10,000 दी प्रोविजन की कि ले बेटा 10,000 की पार्टी कर. लेकिन जब आपने पार्टी की तो सिर्फ 5,000 खर्चा आया, तो 5,000 बचे. तो दिस इज वन टाइप ऑफ इनकम फॉर यू. मम्मी खुश हो गई ना, 5,000 बचे. सेम आरडीडी का ऐसे ही है. तो ये एग्जांपल याद रखो तो शायद आपको ये इजीली समझ में आएगा. Now we'll move to the next. This is done. Plant and machinery investment valued 80,000 and 4,10,000. देखो पहले plant and machinery, तो पहले ये अमाउंट लो, ठीक है. तो plant and machinery 80,000 वैल्यूड थी. तो देखो क्या हो गया इसका, ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन हुआ है. तो दिस इज डेप्रिसिएशन. देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यूड हो गई, 4,10,000. तो इन्वेस्टमेंट वैल्यूड मतलब आउटर कॉलम में लिखना है. सो नाउ डिसाइड, पहले 3,50,000 थी लेकिन जब रीवैल्यूएशन की तब उसकी प्राइस हो गई 4,10,000. सो दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन. ठीक है. सो वन इज एक्सपेंसेस या लॉस फॉर द फर्म एंड अनदर इज अ इनकम फॉर द फर्म. तो इसका इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, सी जो लॉस है वो डेबिट में लिखो और जो एप्रिसिएशन इनकम है वो क्रेडिट में लिखो. ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने सीखा है रिटायरमेंट एडमिशन में. नाउ पे अटेंशन. आउट ऑफ द क्रेडिटर ₹6,000 नो लॉन्गर लायबिलिटी हेंस वाज एडजस्टेड. मतलब जो क्रेडिटर्स था हमें पे कितना करना था 80,000, बट उसमें से 6,000 की नो लॉन्गर लायबिलिटी, मतलब क्रेडिटर्स बचे ही नहीं 6,000 के. हमें पे करना था 80,000 बट उसमें से 6,000 नो लॉन्गर, अब वो नहीं है लायबिलिटी. हो सकता है क्रेडिटर्स ने माफ किया होगा, ठीक है. तो अब हमें पे करके सिर्फ कितना करना है 74,000. सी लायबिलिटी मतलब टेंशन. सो पहले टेंशन था 80,000 का, अब टेंशन हो गया 74,000 का. दैट मीन्स टेंशन कम हो गया है कितने से 6,000. सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर द फर्म. सो दिस इज द इनकम फॉर द फर्म, प्रॉफिट फॉर द फर्म. सो 6,000 हमारे ये पैसे बचे हैं, हमें एक्चुअली पे करना था. देखो फिर एक बार पीछे, हमें पे करना था 80,000 बट अब सिर्फ पे करना है 74,000. तो 6,000 फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया. सो राइट क्रेडिट साइड. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ओके, सो विल मूव टू द फोर्थ वन,
प्रॉफिट फॉर 17-18 एस्टिमेटेड 1,20,000। देखो साल तो खत्म हुआ नहीं है, लेकिन अब जो जिसकी डेथ हुई है उसे तो हमें पैसे लौटाने हैं, तो रमेश को देना है। तो रमेश कितने मंथ्स फर्म में था? 6 मंथ्स। उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, लेकिन 6 मंथ्स तो उसने मेहनत की ना, तो ये 6 मंथ्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो 1,20,000 का 6 मंथ्स। और क्या रेशियो है उसका? देखो रेशियो देखो उनका क्या है, 3:2:1। तो रमेश का 1 है, 3, देखो 3:2:1। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप। तो रमेश का 1 है, तो 1 अपॉन ये सबकी टोटल 6 इनटू कितने मंथ्स फॉर्म में था रमेश? 6/12। सो इट्स कम 10,000। ठीक है, तो इसका हिस्सा कितना बनता है? 10,000। दे दो फिर रमेश को 10,000। वाई वी हैव रिटर्न सस्पेंस अकाउंट की? तो बिकॉज अभी तक तो भैया फाइनल अकाउंट बना ही नहीं है। तो जब बना ही नहीं है फाइनल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से ओपन होगा? और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन नहीं होगा तो ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो फॉर अ टाइम बीइंग फर्म क्या करती है? ये अकाउंट ओपन करती है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। यहाँ पे क्रेडिट में है, तो बैलेंस शीट के असेट में डेबिट होती है बैलेंस शीट की असेट, सो 10,000। अब ये इनर कॉलम में क्यों लिखा है ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग इसको इनर कॉलम में ही लिखो। चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब क्या दिया है उन्होंने? गुडविल। अभी गुडविल तो आपको अच्छे से कैलकुलेशन आता है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। सो कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 years परचेज। सो 2 years परचेज, सो टोटल फर्म का गुडविल कितना है? 3,60,000, लेकिन उसमें से रमेश का हिस्सा देना है उसको पूरा। सो 1/6, सो 60,000। ठीक है, सो विल गिव यू 60,000। ओके, अब किसी के दिमाग में ऐसे आएगा कि मिस यहाँ पे क्यों नहीं फिर आपने लिया 6 मंथ से, तो 6/12। तो नहीं, गुडविल तो लास्ट ईयर का होता है। लास्ट ईयर तो रमेश पूरा साल था, तो ये सब जो है ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट है। इसमें तो सब साल में रमेश अवेलेबल था, है ना? तो उसको पूरे साल का यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 6 मंथ्स का मत निकालो, जैसे हमने अभी ये निकाला 6 मंथ्स का। ये मत, ऐसे गुडविल कभी नहीं निकालते। गुडविल पूरा सिर्फ उसका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो से 60,000। So goodwill 60,000। Right here goodwill 60,000 रेज किया है ना? आई होप आपको समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट, सैलरी 5,000 वॉज पेबल टू हिम। चलो सैलरी भी देनी है 5,000 पर मंथ। तो ये साल कितने मंथ्स थे? 6 मंथ्स ही अवेलेबल था, है ना रमेश? उसके बाद तो उसकी डेथ हो गई। तो 5,000, चलो सैलरी भी दे दो, बाय सैलरी 5,000 पर मंथ। तो ऐसे 6 मंथ, सो सैलरी भी 30,000। देखो मतलब रमेश को हमको क्या क्या देना है, उसकी जो भी वाइफ रहेगा, बच्चे रहेंगे, उसको कैपिटल वापस करना है, जनरल रिजर्व का हिस्सा देना है, देन 6 महीने का प्रॉफिट देना है, गुडविल का भी हिस्सा उसे देना है, सैलरी भी उसकी, उसने 6 मंथ्स काम किया है तो ये भी उसे देना है। इतना सारा हमें देखो कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सेकेंड इफेक्ट इसका कहा जाएगा। सोचो सेकेंड इफेक्ट, अगर आपने फाइनल अकाउंट किया होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए है फाइनल अकाउंट के, तो फाइनल अकाउंट में आपने देखा होगा पार्टनर सैलरी एक पार्टनर्स के क्रेडिट में जाती है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाती है। देखो अब फाइनल अकाउंट पढ़ो, तो उसमें लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने ओपन ही नहीं किया है, लेकिन हाँ सस्पेंस अकाउंट तो किया है ना हमने ओपन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सैलरी ऐड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फाइनल अकाउंट के वक्त ड्रॉ करते हैं, फाइनल अकाउंट हम एंड ऑफ द ईयर करते हैं। लेकिन यहाँ तो साल खत्म ही नहीं हुआ है, 6 मंथ्स में ही रमेश की डेथ हो गई है और हमें फिर से रिकंस्टिट्यूट करना पड़ा हमारी बैलेंस शीट। तो फॉर अ टाइम भी यहाँ पे हम लोग सैलरी ऐड करेंगे। समझ में आया? इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा था सस्पेंस अकाउंट। सो 2 इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। देखो इंटरेस्ट भी उसे देना है, तो इंटरेस्ट भी उसको ऐड कर दो। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? कितना कैपिटल रमेश ने किए डाला था बिजनेस में? 2,40,000। तो 2,40,000 इनटू कितना बोला है? 5% कहा है, तो 5%। और कितने मंथ सिर्फ अवेलेबल था वो साल? 6 मंथ। सो 6 अपॉन 12, इट्स कम 6,000। आप खुद भी कैलकुलेशन करो। ठीक है, जब तक आप खुद कैलकुलेट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। So this is done। 6,000 again second effect,
यहाँ पे इंटरेस्ट फिर एक बार याद करो, फाइनल अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते थे, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, क्रेडिट साइड। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहीं पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी हियर 6000, तो उसको 10,000 उसका प्रॉफिट का हिस्सा, देन 30,000 सैलरी, देन इंटरेस्ट भी 6,000, ये सब हमें ऐड करना है। अंडरस्टूड व्हाई वी हैव रिटन इनर कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, नाउ ड्रॉइंग 2000 चार्ज, अब इंटरेस्ट भी उन्होंने किया है, डायरेक्टली अमाउंट ही दी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2000, सो दिस इज ऑल्सो डन। अब ये भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइनल अकाउंट फिर से करो, इसके लिए इसके पहले आप फाइनल अकाउंट अच्छे से करो तो समझ में आएगा। तो फाइनल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग पार्टनर्स के डेबिट में लिखते थे और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये तो सब अमाउंट रमेश को मिलने वाली है, लेकिन रमेश ने जो ड्रॉइंग निकाला था, पैसे विड्रॉ किए थे, उस पे रमेश को पे भी तो करना था। तो रमेश के 2000 कम हो गए, क्योंकि उसको अगर वो ड्राइंग निकालता है पैसे, ड्राइंग मतलब क्या, विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर अ पर्सनल यूज, तो रमेश ने निकाले थे पैसे, तो उस पे उसको इंटरेस्ट देना होता है फर्म को। जैसे कैपिटल में उसको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ड्राइंग पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये माइनस होगा। तो ये माइनस किया, तो सेकेंड इफेक्ट डन। फिर से ये वीडियो आप, इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ना 5 टाइम्स करो, पूरा डेथ ऑफ पार्टनर कवर हो जाएगा आपका। डन। सो फाइनल अमाउंट कम्स 44,000, तो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 44,000 होगा। नाउ दिस इज फिनिश। नाउ ड्राइंग मेड बाय, देखो यहाँ पे पता चला है ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर में तो डेथ हो गई है, तो 500 पर मंथ, अगेन पर मंथ, ठीक है। सो पर मंथ है मतलब इनटू 6 मंथ्स तो उन्होंने ड्राइंग निकाली है, सो ड्राइंग 30,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ कैश रिलेटेड, सो पैसे गए हैं, सो 30,000 फर्म से उसने उठाए थे, तो फर्म के पैसे हो गए 1,18,000। ड्राइंग ऑलवेज माइनस, आप याद रखो जितनी भी कैश थी फर्म में 1,48, उसमें से रमेश ने कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए थे, इसलिए हमने ड्राइंग बैंक से माइनस किया है, सो 1,18,000। ओके, ये सब आपको 11 से रिलेटेड है ये बातें, अगर आपकी 11th अच्छी हुई होगी तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। सो नाउ हियर सी हियर, हो गया, फिनिश। नाउ टर्म टू close the account. See here, this side comes heavy, so 66,000, this will go here. देखो इस पे तो तीनों का हक है, क्योंकि ये जब असेट लाइबिलिटी थी तब तो रमेश था, तो इस पे पूरा हक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, विच रेशियो 3:2:1 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द अकाउंट। पहले रमेश का करो, देखो ये सब की टोटल करो, रमेश को इतना सारा देना था, माइनस उसमें से उसको ड्राइंग माइनस करना है, प्लस उसने 30,000 भी उठाई थी, तो एक्चुअल में अब रमेश का जो भी बेटा होगा, बेटी होगी, वाइफ होगी, उसको कितने पैसे मिलेंगे, 3,41,000। दिस इज कॉल्ड टू एग्जीक्यूटर लोन। कभी कभी ऐसे भी देंगे नॉमिनल, कभी कभी रिप्रेजेंटेटिव, वर्ड चेंज होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज, जो वर्ड बोला है उन्होंने वो लिखो, और कुछ नहीं बोला है तो एग्जीक्यूटर लोन लिखो, ठीक है। ये लोन में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अभी तक पेड नहीं किया है, अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में तो हमारा बैंक अकाउंट उतना है ही नहीं, तो अभी हमने पे नहीं किया है, हमने मतलब राहुल एंड रोहित ने जैसे जैसे पैसे आएंगे ये पैसे वापस करेंगे, ठीक है, रमेश के जो भी बाल बच्चे होंगे उसको। नाउ सेम अबाउट रोहित, चलो रोहित को क्लोज करो, इट्स कम हियर, राहुल को भी क्लोज करो, सबकी टोटल करनी है, माइनस करनी कुछ है ही नहीं, सेम अमाउंट विल कम। दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरिड डाउन। ये दोनों कंटिन्यू पार्टनर है, इसलिए हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा है, बट रमेश तो अब नहीं है, तो हमने रमेश को लोन में ट्रांसफर कर दिया है। सो सी फाइनली बैलेंस शीट गेट टैली, ठीक है। फिर एक बार बताती हूँ कि एक्चुअल ये क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा ही नहीं है बैलेंस शीट वगैरह ड्रॉ करो, उन्होंने सिर्फ आपको यही पूछा है, ठीक है। तो आपको मार्क्स यहाँ पे होंगे और वर्किंग नोट को होगे, लेकिन ये मैंने आपको अच्छे से समझ
आई इसलिए पूरा सॉल्व किया कि भरोसा नहीं, बोर्ड ने अगर पूछा कि सभी अकाउंट ओपन करो तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके दिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख ही लीजिए। ऑफ कोर्स मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपका आंसर देने का। लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।